हम्म। अब आइए, आप लास्ट टाइम अपन ने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करी थी, तो टॉपिक क्या चल रहा अपना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है ना। अब न्यू रेशियो की कैलकुलेशन एक तो अपन ने कब पढ़ी, जब सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले, तो टोटल वन मान के अपन सोल्व कर रहे थे। अब अपन पढ़ रहे हैं जब सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है ना। अब जो अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, उनकी लैंग्वेज अच्छे से समझना। सिंपल वैसे लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होता है, ठीक है। नया पार्ट ना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। तीन दो दो में पार्टनर्स हैं। दे एडमिटेड डी, इन्होंने डी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। विच ही एक्वायर्ड, अब देखो क्या कह रहा है, ये डी आया 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड, वो किससे लेगा, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए बी एंड सी इन 2:1। क्या सेक्रीफाइस बता दिया आपको क्वेश्चन में, यस। सेक्रीफाइस नहीं बताया, सेक्रीफाइस का रेशियो बताया। डी जो है ये अपना शेयर है, वो ए से बी से और सी से 2:1 में लेगा। तो जब भी हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोल दे, तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है अपन को निकालना है सेक्रीफाइस बाय, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद अपन न्यू रेशियो का एक फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने और सी ने। सेक्रीफाइस तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कर सकते हैं, नए पार्टनर को तो फायदा होगा। बताओ ए बी सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ये जो शेयर है डी का 1/5, इसको ये तीनों देंगे इस रेशियो में, तो 1/5 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1/5 का 2/5 कौन देगा, ए। 1/5 का 2/5 कौन देगा, बी। और 1/5 का 1/5 कौन देगा, सी। क्या किया मैंने इस 1/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस रेशियो में पार्टनर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ 2/25, 2/25 और 1/25, ये क्या आया, ये एक्चुअल सेक्रीफाइस आया। अब जब सेक्रीफाइस गिवन हो तो अपन इस तरीके से पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे, फिर लगाएंगे न्यू रेशियो का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था न्यू रेशियो का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। आजकल क्या अपना टाइम चेंज हो गया, आजकल पता ही नहीं पड़ा मुझे। आओ बेटो, ध्यान से जाना, रेशियो चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके आने पर पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, तो उनका शेयर कम हो जाएगा। और दिखती बात है, पहले क्या था, उसमें से जो उन्होंने दे दिया माइनस कर दो, आ गया न्यू रेशियो, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखें, न्यू रेशियो जब भी लिखोगे तो प्रेजेंट के सारे पार्टनर्स आने चाहिए, सारे पार्टनर्स। क्या अब डी भी नया पार्टनर बन चुका है, यस, उसको भी लेना है। तो बताओ ए बी सी और डी, ठीक है। डी का न्यू रेशियो तो आपको दिया हुआ ही है, डी जितने शेयर के लिए आता है वही उसका न्यू शेयर होता है 1/5। ए बी सी का जो शेयर है ओल्ड रेशियो ये रहा, उसमें से माइनस कर दो जो उन्होंने दे दिया डी को, ठीक है। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/7, 2/7 और 2/7, इसमें से माइनस कर दूं मैं, जो शेयर इन्होंने डी को दे दिया वो हटा दो, बचा हुआ इनका न्यू शेयर हो गया। बताओ ए का कितना था, 2/25, बी का 2/25 जो बी ने सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना किया 1/25। एलसीएम लेना है, कितना आएगा कैलकुलेट करो, 7 और 25 का एलसीएम। 2 से कट नहीं रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, तो 7, 5 का इसमें 5 टाइम्स, फिर 5 से कटेगा 7 1 टाइम, फिर 7 से कटेगा 1 टाइम, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 5 175, तो अपना एलसीएम आया 175। 7 का 175 में डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा मालूम है, 25 टाइम्स, 25 बार, 25 इंटू 3 75, 75 माइनस, बिल्कुल होगा। एलसीएम का मतलब ही है कि अब दोनों वैल्यूज में डिवाइड होगा, तभी तो अपन एलसीएम लेते हैं। 25 का 175 में 7 बार,
7 इंटू 2 14। तो कितना आएगा देखो, 161 डिवाइड बाय 175। यहाँ आते हैं अगेन 175 एलसीएम होगा। 7 का 175 में 25 टाइम्स 25 बार, 25 इंटू 2 50 माइनस 25 का 175 में 7 टाइम्स 7 इंटू 2 14 36 डिवाइड बाय 175। फिर यहाँ पर आए वापस 175। 7 का 175 में कितनी बार, 25 बार, 25 इंटू 2 50 माइनस 7 7 कितना आएगा 43 बाय 175। अब देखो यहाँ 175, यहाँ 175, यहाँ 175, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो एलसीएम ले लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो। फिलहाल ए की वैल्यू तो मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी रहता है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कि 175 आ जाए। इसका इसमें डिवाइड करोगे 25 आएगा, तो 25 35 आ रहा है क्या, तो अपन ने गड़बड़ तो नहीं कर दी, ठीक है। 35 डिवाइड बाय 35 कितना आएगा 35 अपॉन 175, ठीक है। न्यू रेशियो आ गया, क्या आया, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भी अपन को मल्टीप्लाई तो इससे करना है, क्योंकि बेस तो नीचे वाला बराबर करना, ऊपर भले कुछ भी आए, ऊपर कुछ भी ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, बेस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 61 36 43 एंड 35 ये कट रहे हैं क्या, और बस यही न्यू रेशियो आ जाएगा। कितना आसान था। सेक्रीफाइस दिया हुआ हो तो सबसे पहले सेक्रीफाइस लिखना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। छापो। तो एक क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब सेक्रीफाइस किया। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। तो ए एंड बी रेशियो गिवन है अपने को 3:2। फिर नया पार्टनर कौन आया, दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए 3/7। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझो। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, ये किससे लेगा 2/7 ए से लेगा। क्या इसने सेक्रीफाइस का रेशियो नहीं देके सीधा सेक्रीफाइस दे दिया, यस, उल्टा ये इजी है। तो सी का जो शेयर है डायरेक्टली कह रहा है ए से कितना लेगा, ए से लेगा 2/7 प्लस बी से कितना लेगा 1/7। तो इसने इस बार डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे दिया। हम फॉर्मेट फिक्स फॉलो करेंगे कि सर सेक्रीफाइस दे दिया तो लिखे ही नहीं, सीधा न्यू लिख ले, नहीं, अपन पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय, फिर अपन न्यू रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस के बारे में बोल दिया, फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, तो वही लिखेंगे। हम लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/7, 2/7 ही सेक्रीफाइस है। इस बार रेशियो नहीं देके सीधा सेक्रीफाइस बता दिया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/7। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, वेरी गुड। तो ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, यानी कितना शेयर सी को दे, वो सीधा ही बता दिया। अभी तक रेशियो बोलता था कि भाई इसको इस रेशियो में देंगे, तो अपन रेशियो के हिसाब से उसका सेक्रीफाइस निकालते थे। इस बार सेक्रीफाइस क्वेश्चन ने खुद ने ही दे दिया। अब सीधा लगाना है फॉर्मूला। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, बस। और न्यू रेशियो की बात आएगी सारे पार्टनर आने चाहिए, ए बी सी। बताओ ए का ओल्ड, अच्छा सी का तो न्यू मालूम ही है, उसको लिख दें 3/7। ए और बी उसका ओल्ड शेयर, उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देते, ये रहा ओल्ड 3/5, 2/5 माइनस कर दें। इसने सेक्रीफाइस किया 2/7, इसने किया 1/7। एलसीएम लेना है, 5 और 7 का कितना आएगा 35। 5 का 35 में डिवाइड कर रहे हैं 7 टाइम्स, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 का 35 में डिवाइड करो 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, तो आएगा 11/35। इसका भी एलसीएम लेना है 35, 5 का 35 में 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 14 माइनस 7 का 35 में 5 टाइम, 5 इंटू 1 5, 9/35।
यहाँ 35, यहाँ 35, तो यहाँ पर भी 35 करना पड़ेगा। तो क्या करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 35 आ जाए? 5 से। कैसे निकाला? इसका इसमें डिवाइड करूँ। 7 का 35 में डिवाइड किया कितना है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आएगा। मल्टीप्लाई 5/5। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 15/35। तो बताओ रेशियो क्या आया? 11, 9 एंड 15। छापो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। अच्छा 8 तो कर लिया, 9 पे आओ। आप करोगे 7 जैसा ही है, सेम टू सेम 8 क्वेश्चन, ठीक है ना? आप करेंगे। 9 थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब थोड़ा जो क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स। राधा और रुक्मणी दो पार्टनर्स हैं। राधा जी और रुक्मणी जी हैं। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर आगे दे एडमिट गोपी। गोपी क्यों पीछे है? फिर गोपी भी आई। बिल्कुल। अब देखो मजेदार चीज क्या है, इन्होंने गोपी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। अगली बार आप यहां हुए। गोपी ने इनको न्यू पार्टनर के रूप में बनाया और देखो इसका शेयर कितना वो गायब कर दिया। शेयर दिया ही नहीं अपने को। बट अब इसने आगे क्या बताया? अब आगे इसने बोला राधा सरेंडर। राधा जो है वो सरेंडर कर रही है 1/3 ऑफ हर शेयर। हर शेयर मतलब उसके हिस्से का 1/3 जो है, किसके हिस्से का? राधा के हिस्से का। राधा जो है वो अपने हिस्से का 1/3 गोपी को दे रही है। तो क्या सेक्रीफाइस बता दिया? यस। राधा का शेयर भी मालूम है, कितना सेक्रीफाइस करिए वो बता दिया। फिर इसी तरीके से आगे क्या बोला? सरेंडर का मतलब देना। रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर। रुक्मणी ने क्या किया? उसने भी अपने हिस्से का 1/4 किया। किसको दिया? गोपी को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली चीज तो बताओ सेक्रीफाइस दे रखा है क्या? और कैसे देगा? चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को क्या दिया, कितना हिस्सा दिया, वो साफ बोल दे। बिल्कुल सही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ राधा ने दिया, कुछ रुक्मणी ने दिया, वो तो पता है। दोनों को जोड़ लोगे तो गोपी का हिस्सा नहीं बन जाएगा। गोपी का शेयर गायब है, लेकिन इसने सेक्रीफाइस बता दिया भाई इतना राधा ने दिया, इतना रुक्मणी ने दिया। दोनों के हिस्से के अगर मैं टोटल कर लूं तो गोपी का हिस्सा बन गया ना। कुछ राधा से मिलेगा, कुछ रुक्मणी से, ठीक है ना? अब बताओ वही स्टेप सेक्रीफाइस क्या होगा? सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेक्रीफाइस बाय। बताओ राधा ने कितना सेक्रीफाइस किया है? क्वेश्चन ने बोला राधा अपने हिस्से का 1/3। तो पहले तो बताओ राधा का हिस्सा कितना था? ये रहा राधा का हिस्सा 3/5 उसका शेयर है। 3/5 उसका शेयर है, जिसका 1/3। अभी तक क्या किया अपन ने? अभी तक इसका शेयर देते थे और उसका एक रेशियो देते थे, तो अपन उसके शेयर को उसके रेशियो में बांट देते थे। इस बार इसका शेयर गायब कर दिया। बट इसने हिंट दिया इनडायरेक्टली आपको। क्या बोला? कि राधा जो है वो अपने शेयर का 1/3 जो है वो गोपी को दे रही है। और वहीं रुक्मणी क्या दे रही है? रुक्मणी ने कितना सेक्रीफाइस किया? उसने भी अपने शेयर का, किसके शेयर का? रुक्मणी ने अपने शेयर का कितना? 1/4, 1/4 दिया। आया समझ में? वो सेक्रीफाइस है। यानी इतना राधा ने दिया, इतना रुक्मणी ने दिया। अब एक बात बताओ, जो राधा ने दिया, जो रुक्मणी ने दिया, दोनों को मैं जोड़ूंगा तभी तो गोपी का शेयर बनेगा। गोपी का शेयर आएगा कहां से? कुछ राधा से लेगी और कुछ रुक्मणी से, ठीक है ना? तो 3/15 और 2/20। अब ध्यान दें, कई बच्चे सोचेंगे सर क्या यहां बेस इक्वल करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। बेस इक्वल करना तब जरूरी होता है जब क्वेश्चन पूछता सेक्रीफाइस रेशियो बताओ, तो फिर हम कहते हैं अच्छा रेशियो पूछ लिया इसने तो इस बार, तो इनका दोनों का बेस बराबर करना था। बाकी इसने इतना सेक्रीफाइस किया है, इसने इतना किया है, बस, ठीक है ना? न्यू रेशियो बताओ। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। क्वेश्चन पता है जब कराएंगे, अभी मैं करा रहा हूं आपको इजी लग रहा होगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे शरीर रेशियो का। प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करते रहो। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चंस वही है, लिमिटेड तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बताओ न्यू रेशियो की जब कैलकुलेशन होगी सारे पार्टनर आएंगे। राधा
रुक्मणी एंड गोपी। राधा का शेयर ओल्ड कितना था 3/5, 2/5 माइनस इसने दे दिया 3/15, इसने दिया 2/20। अब बताओ जरा गोपी का शेयर कैसे निकालें? लिखू क्या? एलसीएम तो बाद की बात है, यहाँ कुछ आएगा तब एलसीएम लोगे। गोपी का हिस्सा क्या है? जो उसने राधा से लिया, जो उसने रुक्मणी से लिया, इन दोनों की टोटल उठाओ। भाई गोपी का शेयर क्या आएगा? 3/15 तो दिया राधा ने, प्लस 2/20 दिया रुक्मणी ने। ठीक है, एलसीएम लेना है, कितना आएगा? 15। 5 का 15 में 3 टाइम्स, 3 × 3 9 माइनस 15 का 15 1, 1 × 3 3, 6/15 20, इसका एलसीएम 20 आएगा। 5 का 20 में 4, 4 × 2 8 माइनस 2, 6/20, इसका एलसीएम बताओ। 20 और 50 इसका करके देखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना जहाँ डाउटफुल सिचुएशन वहां करके देखा, और आप तो हमेशा ही करके देखा, आपके लिए तो सभी डाउटफुल ही है। 2 का 15 में होता नहीं है 10, फिर 2 का 15 में नहीं गया, 10 में गया 5, फिर 3 से कटेगा, 3 से 15 में 5 टाइम्स 5, इसमें नहीं गया, 5 से 1 1, 5 × 3 15 30 60, तो एलसीएम आएगा 60। 15 का 60 में 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 12, प्लस 20 का 60 में 3 टाइम्स, 3 × 2 6, 18/60। अब ध्यान से देखो, क्या बेस इक्वल है क्या? तो अब क्या करना है? एलसीएम ले लो। 6/15, 6/20 एंड 18/60। और मैंने कल क्या बताया था? 99%। हाँ किससे? अभी भी बेस इक्वल कर रहा हूँ, बताओ कैसे करेंगे? 15 को क्या करना है? किसके बराबर करूं? 20 या 60? और किसके बराबर करना? 60 के। कर सकते हो अभी भी आप चाहो तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बट दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेटर क्या एलसीएम लो। तो मल्टीप्लाई करो, इजी रहता है। एलसीएम आएगा 60। 15 का 60 में 4 टाइम्स, 4 × 6 24, 20 का 60 में 3 टाइम्स, 3 × 6 18, 60 का 60 में 1 टाइम, 1 × 18 18। तो ये जो है ना, ये हमारा न्यू रेशियो है 24 18 18। यस, पहले 2 से काटते हैं, 12 9 9, फिर ये 3 से भी कट रहा है, 4 3 3, ये न्यू रेशियो। छापो। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2। तो ए एंड बी रेशियो गिवन है अपने को 3:2। फिर नया पार्टनर कौन आया? दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए? 3/7। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझो। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, ये किससे लेगा? 2/7 ए से लेगा। क्या इसने सेक्रीफाइस का रेशियो नहीं देके सीधा सेक्रीफाइस दे दिया? यस, उल्टा ये इजी है। तो सी का जो शेयर है ये डायरेक्टली कह रहा है ए से कितना लेगा? ए से लेगा 2/7 प्लस बी से कितना लेगा? 1/7। तो इसने इस बार डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे दिया। हम फॉर्मेट फिक्स फॉलो करेंगे कि सर सेक्रीफाइस दे दिया तो लिखे ही नहीं, सीधा न्यू लिख ले। नहीं, अपन पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय, फिर अपन न्यू रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस के बारे में बोल दिया, फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? सेक्रीफाइस चाहिए, तो वही लिखेंगे। हम लिखेंगे सेक्रीफाइस बाय। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7। 2/7 ही सेक्रीफाइस है। इस बार रेशियो नहीं देके सीधा सेक्रीफाइस बता दिया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। वेरी गुड।
तो ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, यानी कितना शेयर सी को दे, वो सीधा ही बता दिया। अभी तक रेशियो बोलता था कि भाई इसको इस रेशियो में देंगे, तो अपन रेशियो के हिसाब से उसका सेक्रीफाइस निकालते थे। इस बार सेक्रीफाइस क्वेश्चन ने खुद ने ही दे दिया। अब सीधा लगाना फॉर्मूला। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, बस। और न्यू रेशियो की बात आएगी, सारे पार्ट आने चाहिए, ए बी सी। बताओ ए का ओल्ड, अच्छा सी का तो न्यू मालूम ही है, उसको लिख दें 3/7। ए और बी उसका ओल्ड शेयर, उसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर दे, तो ये रहा ओल्ड 3/5, 2/5 माइनस कर दें। इसने सेक्रीफाइस किया 2/7, इसने किया 1/7। एलसीएम लेना है, 5 और 7 का कितना आएगा? 35। 5 का 35 में डिवाइड कर रहे हैं, 7 टाइम्स 7 इंटू 3 21 माइनस 7 का 35 में डिवाइड करो, 5 टाइम्स 5 इंटू 2 10, तो आएगा 11/35। इसका भी एलसीएम लेना है, 35, 5 का 35 में 7 टाइम्स 7 इंटू 2 14 माइनस 7 का 35 में 5 टाइम 5 इंटू 1 5, 9/35। यहाँ 35, यहाँ 35, तो यहाँ पर भी 35 करना पड़ेगा। तो क्या करें इसको? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं 35 आ जाए? 5 से। कैसे निकाला? इसका इसमें डिवाइड करो। 7 का 35 में डिवाइड किया कितना है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 आएगा। मल्टीप्लाई 5/5। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 15/35। तो बताओ रेशियो क्या आया? 11, 9 एंड 15। छापो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। अच्छा 8 तो कर लिया, 9 पे आओ। आप करोगे 7 जैसा ही है, सेम टू सेम 8 क्वेश्चन, ठीक है ना? आप करेंगे। 9 थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब थोड़ा जो क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स। राधा और रुक्मणी दो पार्टनर्स हैं, राधा जी और रुक्मणी जी हैं। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर आगे दे एडमिट गोपी। गोपी के पीछे है, फिर गोपी भी आई, बिल्कुल। अब देखो मजेदार चीज क्या है, इन्होंने गोपी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। अगली बार आप यहां हुए, गोपी ने इनको न्यू पार्टनर के रूप में बनाया, और देखो इसका शेयर कितना वो गायब कर दिया, शेयर दिया ही नहीं अपने को। बट अब इसने आगे क्या बताया? अब आगे इसने बोला राधा सरेंडर। राधा जो है वो सरेंडर कर रही है 1/3 ऑफ हर शेयर। हर शेयर मतलब उसके हिस्से का 1/3 जो है, किसके हिस्से का? राधा के हिस्से का। राधा जो है वो अपने हिस्से का 1/3 गोपी को दे रही है। तो क्या सेक्रीफाइस बता दिया? यस। राधा का शेयर भी मालूम है, कितना सेक्रीफाइस करिए बता दिया। फिर इसी तरीके से आगे क्या बोला? सरेंडर का मतलब देना। रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर। रुक्मणी ने क्या किया? उसने भी अपने हिस्से का 1/4 किया। किसको दिया? गोपी को। और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली चीज तो बताओ सेक्रीफाइस दे रखा है क्या? और कैसे देगा? चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को क्या दिया, कितना हिस्सा दिया, वो साफ बोल दे। बिल्कुल सही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ राधा ने दिया, कुछ रुक्मणी ने दिया, वो तो पता है। दोनों को जोड़ लोगे तो गोपी का हिस्सा नहीं बन जाएगा। गोपी का शेयर गायब है, लेकिन इसने सेक्रीफाइस बता दिया, भाई इतना राधा ने दिया, इतना रुक्मणी ने दिया। दोनों के हिस्से के अगर मैं टोटल कर लूं तो गोपी का हिस्सा बन गया ना। कुछ राधा से मिलेगा, कुछ रुक्मणी से, ठीक है ना? अब बताओ वही स्टेप, सेक्रीफाइस क्या होगा? सबसे पहले तो सॉल्यूशन सेक्रीफाइस बाय। बताओ राधा ने कितना सेक्रीफाइस किया है? क्वेश्चन ने बोला राधा अपने हिस्से का 1/3। तो पहले तो बताओ राधा का हिस्सा कितना था? ये रहा राधा का हिस्सा, 3/5 उसका शेयर है। 3/5 उसका शेयर है, जिसका 1/3। अभी तक क्या किया अपन ने? अभी तक इसका शेयर देते थे और उसका एक रेशियो देते थे, तो अपन उसके शेयर को उसके रेशियो में बांट देते थे। इस बार इसका शेयर गायब कर दिया, बट इसने हिंट दिया इनडायरेक्टली आपको। क्या बोला? कि राधा जो है वो अपने शेयर का 1/3 जो है वो गोपी को दे रही है।
और वहीं रुक्मणी क्या दे रही है, रुक्मणी ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसने भी अपने शेयर का, किसके शेयर का, रुक्मणी ने अपने शेयर का कितना 1/4 1/4 दिया। आया समझ में, वो सेक्रीफाइस है, यानी इतना राधा ने दिया इतना रुक्मणी ने दिया। अब एक बात बताओ, जो राधा ने दिया जो रुक्मणी ने दिया, दोनों को मैं जोड़ूंगा तभी तो गोपी का शेयर बनेगा। गोपी का शेयर आएगा कहां से, कुछ राधा से लेगी और कुछ रुक्मणी से, ठीक है ना। तो 3/15 और 2/20। अब ध्यान दें, कई बच्चे सोचेंगे सर क्या यहां बेस इक्वल करना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। बेस इक्वल करना तब जरूरी होता है जब क्वेश्चन पूछता सेक्रीफाइस रेशियो बताओ, तो फिर हम कहते हैं अच्छा रेशियो पूछ लिया इसने तो इस बार, तो इनका दोनों का बेस बराबर करना था, बाकी इसने इतना सेक्रीफाइस किया है इसने इतना किया है, बस, ठीक है ना। न्यू रेशियो बताओ, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। क्वेश्चन पता है जब कराएंगे, अभी मैं करा रहा हूं आपको इजी लग रहा होगा, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे शरीर कैसे होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करते रहो। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चंस वही है, लिमिटेड तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बताओ न्यू रेशियो की जब कैलकुलेशन होगी सारे पार्टनर आएंगे, राधा, रुक्मणी एंड गोपी। राधा का शेयर ओल्ड कितना था 3/5 2/5 माइनस इसने दे दिया 3/15, इसने दिया 2/20। अब बताओ जरा गोपी का शेयर कैसे निकालें, लिखू क्या, एलसीएम तो बाद की बात है, यहाँ कुछ आएगा तब एलसीएम लोगे। गोपी का हिस्सा क्या है, जो उसने राधा से लिया जो उसने रुक्मणी से लिया, इन दोनों की टोटल उठाओ भाई। गोपी का शेयर क्या आएगा, 3/15 तो दिया राधा ने प्लस 2/20 दिया रुक्मणी, ठीक है। एलसीएम लेना है, कितना आएगा 15, 5 का 15 में 3 टाइम्स, 3 × 3 9 माइनस 15 का 15 1 1 × 3 3 6/15 20, इसका एलसीएम 20 आएगा। 5 का 20 में 4 4 × 2 8 माइनस 2 6/20, इसका एलसीएम बताओ 20 और 50, इसका करके देखना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल मैंने कहा ना जहाँ डाउटफुल सिचुएशन वहां करके देखा, और आप तो हमेशा ही करके देखा, आपके लिए तो सभी डाउटफुल ही है। 2 का 15 में होता नहीं है 10, फिर 2 का 15 में नहीं गया बट 10 में गया 5, फिर 3 से कटेगा, 3 से 15 में 5 टाइम्स 5, इसमें नहीं गया, 5 से 1 1, 5 × 3 15 30 60, तो एलसीएम आएगा 60। 15 का 60 में 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 12 प्लस 20 का 60 में 3 टाइम्स, 3 × 2 6 18/60। अब ध्यान से देखो क्या बेस इक्वल है क्या, तो अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, 6/15 6/20 एंड 18/60, और मैंने कल क्या बताया था 99%। हाँ किससे, अभी भी बेस इक्वल कर रहा हूँ, बताओ कैसे करेंगे। 15 को क्या करना है, किसके बराबर करूं, 20 या 60, और किसके बराबर करना 60 के, कर सकते हो अभी भी आप चाहो तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बट दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, बेटर क्या एलसीएम लो, तो मल्टीप्लाई करो इजी रहता है। एलसीएम आएगा 60, 15 का 60 में 4 टाइम्स, 4 × 6 24, 20 का 60 में 3 टाइम्स, 3 × 6 18, 60 का 60 में 1 टाइम, 1 × 18 18, तो ये जो है ना ये हमारा न्यू रेशियो है 24 18 18। यस पहले 2 से काटते हैं, 12 9 9, फिर ये 3 से भी कट रहा है 4 3 3, यही न्यू रेशियो। छापो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा का जैसा ही 10th क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब जरा इस रेशियो की तरफ ध्यान दें आप, अगला जो टॉपिक है हमारा वो सेक्रीफाइस रेशियो के, नया टॉपिक है,
नया टॉपिक तो नहीं, इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यही है। अब मुझे अगर सेक्रीफाइस निकालना हो तो कैसे निकाल सकता हूँ, माइनस वाला जो है इधर आएगा और ये न्यू रेशियो उधर से आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ये क्या बना, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना सेक्रीफाइस वो तभी पूछ सकता है जब ओल्ड और न्यू दोनों देगा, अदरवाइज तो अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, सबसे फॉर्मूले में पुट ही करना है। यस, तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, सेक्रीफाइस पहले तो सेक्रीफाइस लिख करके, रेशियो नहीं होता, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, है ना। अरे अपन ने उल्टा ले लिया, सेक्रीफाइस को उधर ले जाना था, इसको पढ़ा देना। वापस देखो पहले एक बार फॉर्मूला समझाता हूँ कैसे लिया अपन ने। न्यू का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ये था। सेक्रीफाइस को उधर ले आऊं और न्यू को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बना, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दूसरा पॉइंट बताओ, सेक्रीफाइस किसका कैलकुलेट करोगे, नए पार्टनर का या पुराने पार्टनर, पुराने पार्टनर का। हमेशा सेक्रीफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर करते हैं, नया नहीं, वो तो आ रहा है उसको फायदा हो रहा है, गेन करेगा वो, ठीक है। तो अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर निकालिए 11, क्या लिखा हुआ है, इलेवन में लिखा हुआ है संदीप एंड नवदीप, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट किया बट फिलहाल शेयर नहीं बताया। फिर आगे क्या है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड, न्यू रेशियो बता दिया, किस किस का, न्यू रेशियो आपको बता दिया। न्यू रेशियो में कौन कौन आएंगे, संदीप नवदीप और सी, जिसका रेशियो क्या है 4:2:1। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो नहीं बोला बट इसको देख के पता चल गया कि सी का शेयर कितना होगा, कितना होगा सी का शेयर, 1/2। भाई में क्या आता है, सबकी टोटल आती है 1/7। अब इसके शेयर से वैसे अपने कोई मतलब नहीं, पूछा क्या इसने, सेक्रीफाइस रेशियो। बताओ सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होगा। अब सेक्रीफाइस कौन कौन कर सकता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, संदीप और नवदीप। संदीप का ओल्ड शेयर ये रहा 5/8, 3/8 माइनस कर दो, न्यू रेशियो ये रहा, न्यू में ध्यान है ना, न्यू आएगा, न्यू का मतलब पूरा 4/7, 2/7। एलसीएम लेंगे 7 और 8 का 56, 8 का 56 में 7 टाइम, 7 into 5 35 माइनस 7 का 56 में 8 टाइम्स डिवाइड करना है, 8 टाइम्स 8 into 4 32, 3/56। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 56, 8 का 56 में 7 टाइम, 7 into 3 21, 7 का 56 में 8 टाइम्स, 8 into 2 16, कितना आया 5/56। बेस इक्वल है तो बस ऊपर वाली वैल्यू सेक्रीफाइस रेशियो है, आ गया सेक्रीफाइस रेशियो 3:5। तो उन वाले से सिंपल है और क्या, अकाउंटेंसी से सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं, सर आपको